या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सद्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो दुर्गा माता की जय, भगवान विष्णु की जय, देवादिदेव की जय। ओम गं गणपति नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम सन संसराय नमः। हरिओम शिव शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ये तमाम चीज़ें, ये बात दिल से कहिए, परमात्मा के नाम को आप दिल से लीजिए, और जब भी आप वीडियो शुरू करें एक नाम चाहे लो, लेकिन जरूर लो। तो तमाम सब्सक्राइबर्स को, फॉलोवर्स को, मतलब जो एक आधार बनाते हैं, बेसमेंट खड़ा करते हैं, ढांचा बनाने में सहायक हैं, और तमाम यूट्यूबर्स को होल वर्ल्ड के, और जो होल वर्ल्ड की ऑफिशियल टीम यूट्यूब की है, जिसने इतना बड़ा जो ये ढांचा खड़ा कर रखा है, उनको भी मेरा अनंत अनंत बार प्रणाम। तो एक बार फिर से एक नई बात के साथ आज का टॉपिक कंटेंट्स रहेगा, सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार। सत्संग की आधी घड़ी, एक घड़ी में से आधी, तो एक घड़ी कितनी? एक घड़ी बराबर 24 मिनट, और आधी घड़ी बराबर 24/2 यानी 12 मिनट। यानी सत्संग के 12 मिनट और तप के बरस हजार। इसका क्या मतलब हो गया? क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? बिल्कुल ऑफकोर्स हो सकता है। सत्संग के 12 मिनट यदि आप किसी भी धर्म मिशन से जुड़े हुए हो, और जब आपका समय सधेगा, वैसे तो आप हर रोज सत्संग सुनते हो, जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, आते हैं, पता नहीं जो वहां पर गुरुदेव जी बात बताते हैं उन पर अमल करते हैं या नहीं, वो तो बात अलग। लेकिन जिस दिन समय सधेगा और समय आपके पक्ष में जाएगा, तो वो 12 मिनट सत्संग के, उनमें से आपके पल्ले में कोई एक बात ऐसी पड़ जाएगी जो आपकी जिंदगी का नक्शा बदल करके रख देगी। वो 12 मिनट, तो उन 12 मिनटों में आपको क्या मिल सकता है? यदि आपने सत्संग सुना है और सुन भी रहे हैं, तो वहां पर अलग अलग तत्वों का, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए तत्व होते हैं, उनका बखान किया जाता है, और वह अमल करने के लिए बताया जाता है। उस पर पुरजोर जो दिया जाता है, वह अमल करने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन वो तो हम जानते हैं कि कितना अमल करते हैं, कितना नहीं करते। लेकिन जब समय हमारे पक्ष में होगा, ऑटोमेटिक ही ऐसी बात हमारे दिमाग में घर कर लेगी, उन सभी बातों में से, कि हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो पहले भजन सुमिरन नहीं होता था, वह भजन सुमिरन हम करने लगेंगे। उसके लिए हमारे पास कोई बहाना आगे नहीं बनेगा। समय से उठेंगे, समय पर भजन होगा, समय से सारे कामों की फुलफिलमेंट होगी, तमाम चीजें समय पर होती चली जाएंगी जब समय हमारे पक्ष में आ जाएगा। और कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारी बहस भी बंद हो जाएगी। बहस कब होती है? जब अज्ञानता हमारे पास होती है, तब हम बहस ही करते रहते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह जो अज्ञानता का अंधकार होता है वह तो चला जाता है। और जब ज्ञान का प्रकाश हमारे पास आ जाता है, तो बहस बंद हो जाती है, उस पर विराम लग जाता है, ताला लग जाता है, और हम वहां से अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। तो अगर 12 मिनट हमारा कोई कर्म ऐसा हो
जो हमारे सामने आ जाए और उन 12 मिनटों में से कोई बात हमारे पल्ले ऐसी पड़ जाए जिससे एक टिकाऊपन बन सके, एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, फिर आप अपने आप ही सब चीजें करते चले जाओगे। पहले तो आप कहने से भी नहीं कर रहे। गुरुदेव कहते हैं कि भाई जल्दी उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, भजन सुमिरन जो नाम बताया है उसको आप पूरा करो, आधा घंटा आध घंटा बैठो। लेकिन जब आपको बताया नहीं जाएगा और समय आपके पक्ष में होगा, कई जैसे उदाहरण के लिए कई आदमियों से कहा जाता है कि भाई आप शराब छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, धूम्रपान का तमाम चीजें जो भी है बुरी आदतें इनका त्याग करो, लेकिन करते नहीं। लेकिन जब समय उनके पक्ष में आता है तो खुद पे खुद अपने आप ही उनको छोड़ दिया जाता है उन्हीं के द्वारा। तब कोई उपदेश वहां पर नहीं होता, सिर्फ एक ज्ञान की बात जो टकर जाती है, मालिक उसे बख्श देता है तो आत्मा संभल जाती है। तो तब के बरस हजार, तब के बरस हजार कितने ही शास्त्रों में पढ़ा गया है, देखा गया है, सुना भी गया है कि कितने ही व्यक्तियों ने, जो महान संत हुए हैं, उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की, लेकिन वो भी काम में फंस गए, वह भंग हो गई। लेकिन यदि 12 मिनट आधी घड़ी में कोई ऐसी बात पल्ले पड़ गई तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार चुगली निंदा ये सब दूर खड़ी हो जाएंगी। ज्ञान इनको बांधकर खड़ा कर देगा दूर। मन भी कुछ नहीं करेगा चाहे कितना ही चंचल हो, क्योंकि मन ही तो कराता है, मन का दबाव होता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश, उसका उजाला हो जाता है अंतरात्मा में, कण कण में बस जाता है, तो फिर अज्ञान वहां पर, मन वहां पर अक्षीण हो जाता है, शून्य हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। और फिर ज्ञान ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है, उसे लेकर के चलता है, ज्ञान आगे आगे चलता है, वह पीछे पीछे। लेकिन ऐसा होगा तब जब कोई अच्छा कर्म हमारे सामने आ जाए, कोई सत्संग की उस आधी घड़ी में कोई ऐसी बात हमारे पल्ले पड़ जाए जो तप के बरस हजार पर भी भारी पड़े। क्योंकि 1000 बरस तप करके आप काम क्रोध मोह लोभ को अहंकार को नहीं छोड़ सके, और आपने 12 मिनटों में वह बात मिल गई, वह बात आपके पल्ले में पड़ गई, जिसको आपने अडॉप्ट कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, अटेन कर लिया, और आप जो है आगे से अपना मार्ग आपने लाइफ का, जीवन का प्रशस्त कर लिया। वह बात, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार दूर हो गए, और दया प्रेम सहजता विनम्रता सहनशीलता और अक्षमा, ये पॉजिटिव तत्व आपके पास आ गए, निगेटिव भाग गए, पॉजिटिव आपके पास आ गए। तो ये फर्क है सत्संग की आधी घड़ी यानी 12 मिनटों का। वह बड़भागी होगा जिसे वो 12 मिनट कभी ना कभी तो नसीब होगी। तो आप भी मनमानी मत करें, सत्संग ध्यान से सुने, एक एक बात को ध्यान से सुने। अगर आधे घंटे का सत्संग है, 1 घंटे का सत्संग है, घर परिवार दुनियादारी की बातों पर आप मेडिटेट बिल्कुल ना करें, जीरो होकर बैठ जाएं। दुकान मकान बेटा बेटी ये जो मोह है उस समय निकाल दें, कतई निकाल दें। हो सकता है कब गुरु कृपा आप पर हो जाए। जो लीडिंग मास्टर आपको सत्संग सुना रहा है उसकी बात कब आपके पल्ले में पड़ जाए, और वो 12 मिनट आपकी जिंदगी का खाका ही बदल कर रख दे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर लिया करो, और जो घंटी है उसे बजाइए, और शेयर करिए, लाइक करिए। तो इसी बात के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।